गरुड़ पुराण सारोद्धार दूसरा अध्याय भाग 2। पुरे तत्र स विश्रामं प्राप्यते यम किंकरैः दारपुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुःखितः धनानि भृत्यपौत्राणि सर्वं शोचति वै यदा तदा प्रीतास्तो तृतीयः किंकरैश्चेदब्रुवन् क्व धनं क्व सुतो जाया क्व सुहृते क्व च बान्धवः स्वकर्मोपार्जितं भोक्ता मूढ़ याहि चिरं पथि। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहां रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़ जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथेय होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग तो बालकों को भी विदित करता रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पाशों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रिपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को वार करता है। ततो नगेंद्र भवनम प्रेतो याति तौरान्वितः वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रंदति दुःखितः निगृह्य कृष्यमाणस्तु रुदते च पुनः पुनः मासुदयावसाने तु तत्पुरं व्यथितो रजेत् भुक्त्वा पिंडं जलं वस्त्रं दत्तं यद बांधे वैरिह कृष्यमाणः पुनः पाशैर्नियतेऽग्रे च किंकरैः। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पाश से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे माह में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां
त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर अपने अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत कौचपुर पहुंचता है। कौचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन षामासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। तम विलोक्य महाकायम यदा भीतः पलायते तदा सम्मुख मागत्य क्यवर्ता इदं ब्रुवन् वयं ते तर्तुकामाय महावैतरणीं नदीं नावमादाय संप्राप्ता यदि ते पुण्यमीदृशं दानं वितरण प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः इयं सा तिर्यते यस्मात् तस्माद्वैतरणी स्मृता। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस वैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण देना या बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नौरूप सर्पति नान्येति वचस्तेषां श्रुत्वा हा देव भाषते तं दृष्ट्वा क्वथते सा तु त्वां दृष्ट्वा सोऽतिक्रन्दते अदत्तः दान पापात्मा तस्यामेव निमज्जति तन्मुखे कंटकं दत्त्वा दूतैरकाशां संस्थितेः बडिशेन यथा मतस्य स्थता पारम प्रणीयते। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है, जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है। ऐसा पापात्मा उस वैतरणी में डूबता है तथा आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बहवापतपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए
सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। पिंडदानं जलम तत्र भुक्त्वापि न सुखी भवेत्। मासी चैकादशे पूर्णेन पुरं रौद्रं स गच्छति। दशैक मासिकं तत्र भुङ्क्ते दत्तं सुतादिभिः सार्धे चैकादशे मासी पयोवर्षं मृच्छति। मेघास्तत्र पर्वशन्ति प्रेतानां दुःखदायकः न्यूनाब्धिकं च यच्छ्राद्रं तत्र भुङ्क्ते स दुःखितः। वहाँ पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वह खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। संपूर्णे तु ततो वर्षे शीताढ्यं नगरं व्रजेत्। हेमाच्छत गुणं तत्र महाशीतं तपत्यपि। शीतार्तः क्षुधितः सोऽपि वीक्षते हि दिशो दश। तिष्ठते बान्धवः कोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहति। किङ्करैरास्ते वदन्त्यत्र क्व ते पुण्यं हि तादृशं। भुक्त्वा च वार्षिकं पिंडम धैर्यमालंबते पुनः। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी वह क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। ततः संवत्सरस्य यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये बहुभीतिपुरे गत्वा हस्तमात्रं समुत्सृजे। अंगदुष्टमात्रो वायुश्च कर्मभोगाय खेचर। यातना देह मासाद्य सह याम्यः प्रयाति च। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज,
जिन्होंने औपदेहिक मरणकालीन दान नहीं दिए, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।